इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सदैव नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि जब तक मन में विकल्प है तब तक संसार है और अनंत संसार से छूटने का एकमात्र साधन है मन की निर्विकल्पता। ऐसे उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से सौ जयंती जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे गुरुवर, जघन्य सत्यांश वाले परमाणु क्या कभी बंध को प्राप्त नहीं होते अथवा कालांतर में वे अधिक सत्यांश वाले हो जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जो दो परमाणुओं का बंध हुआ करता है वहाँ आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जो जघन्य शक्त्यांश वाले परमाणु होते वह कभी भी किसी भी प्रकार से बंध को प्राप्त होते ही नहीं, क्योंकि बंध को प्राप्त होने के लिए दो अधिक गुणों के साथ वह परमाणु भी पूर्ण रूप से शक्त्यांश से युक्त ही होना आवश्यक। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बंध की प्रक्रिया है वह द्वैधिकाधिक गुणानाम तु इस सूत्र के अनुसार समझने की आवश्यकता। मतलब जिसके दो गुण दो शक्त्यांश अधिक होते हैं वो ही परिपूर्ण रूप से बंध को प्राप्त करने की शक्ति को प्राप्त करता है। अगर जघन्य शक्त्यांश वाले को हमने एक माना तो उसका किसी भी प्रकार से उससे दो गुना यानी दो शक्त्यांश वाले परमाणु के साथ भी कभी बंधन नहीं होता। अगर वही परमाणु दो और दूसरा परमाणु चार शक्त्यांशों से युक्त है, दो गुण अधिक द्विगुणित है, तो वहाँ बंध होना संभव है। पर जघन्य शक्त्यांश वाला परमाणु कभी भी बंध को प्राप्त नहीं होता और जो जैसा रहता है वह वैसा ही रहता है, उसके बदलाव की भी संभावना नहीं होगी। इसलिए बंध जघन्य परमाणुओं का होता ही नहीं है। जब तक वह जघन्य है तब तक वह बंध नहीं होता। अगर वही गुणों से अधिक होता है तो ही बंध को प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित श्री नंदन जैन टीकमगढ़ से अगले समीचीन विकल्प के लिए परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पड़स सागर जी महाराज के चरणों में
बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि मनुष्य, आचार्यों ने कहा है कि मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है और सम्यक प्राप्त करना भी दुर्लभ है। महाराज श्री, सम्यक तो चारों गतियों में प्राप्त हो जाता है और मनुष्य हम हैं ही, तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सबसे दुर्लभ क्या है। पंडित जी, यहाँ पर क्रमशः और अपेक्षा से दुर्लभता को समझने की आवश्यकता है। बोधि दुर्लभ भावना की उन पंक्तियों के साथ साथ हमें बहुत अच्छे से प्रत्येक दुर्लभ वस्तु को क्रमशः समझने की आवश्यकता है। वहाँ आचार्य भगवंतों की भी अपेक्षा से, जहाँ कार्तिकेय स्वामी, कुंद स्वामी 12 भावनाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप से भी कहते हैं कि सर्वप्रथम अगर दुर्लभ कुछ है तो निगोद से निकलना दुर्लभ। निगोद से निकलकर पुनः स्थावर बनना, स्थावर से पुनः त्रस बनना, त्रस से पुनः पंचेंद्रिय संगी बनना, संगी बनने के बाद पुनः मनुष्य में भी जैन कुल मिलना, आदि आदि जैसे क्रम से दुर्लभ कहा है, ऐसे ही उस अवस्था विशेष की अपेक्षा से दुर्लभता को हमें समझने की आवश्यकता है। वास्तविकता में सबसे दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो वह बोधि दुर्लभ ही है। यानी मनुष्य बनने के बाद, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिलने के बाद भी मात्र शब्दों का बोध होना भिन्न विषय है, पर उन शब्दों के बोध के साथ रत्नत्रय रूपी बोधि को प्राप्त करना, ये सर्व 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 दुर्लभ कही जाती है। जैसे कि आपके चिंतन के अनुसार जो यह आपने कहा है कि मनुष्य आज आप है ही, पर यह भी समझना होगा कि ये मनुष्य पर्याय आज जो आपने प्राप्त की है वह कितनी दुर्लभता से आपने प्राप्त की है, ये समझने की आवश्यकता है। इतनी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद निगोद से निकलकर आज ये मनुष्य पर्याय मिली है। आचार्य भगवंतों ने ऐसा स्पष्ट उल्लेख किया है, और भगवती आराधना में तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि अनंतों बार जब ये त्रस पर्याय, स्थावर पर्याय या पंचेंद्री पर्याय मिलने के बाद कभी एक बार ये मनुष्य पर्याय मिलती है। मतलब ऐसे अनंतों बार जब इन पर्यायों में भटका जाता है, उसके बाद अब ये एक मनुष्य पर्याय मिलती है, तो स्वाभाविक बात है कि वह कितनी दुर्लभ है ये समझ। साथ में ये भी समझे कि चारों गतियों में सम्यक्त होना ये संभव होने पर भी यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य गति में ही सम्यक्त मिलने पर ही वह सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी बोधि को दिलाने के लिए निमित्त हो सकता है। अन्य गतियों में प्राप्त किया जाएगा जो सम्यक्त है वह कहीं न कहीं छूटने की संभावना हो सकती है, क्योंकि वह क्षयोक्षमिक सम्यक भी हो सकता है। पर क्षायिक सम्यक प्राप्त करने की भूमिका और उस क्षायिक सम्यक से बोधि दुर्लभता को प्राप्त करने की अगर शक्ति किसी में है तो वह मनुष्य पर्याय में मात्र है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दुर्लभता रत्नत्रय रूपी बोधि को प्राप्त करना है। अनंतों बार जब अन्य पर्याय प्राप्त की जाती है, 84 लाख योनियों को प्राप्त किया जाता है, उसके उपरांत जाके कभी एकाध बार मनुष्य पर्याय मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज आप सुदृढ़ मिल रहे हैं, जैन कुल में दिख रहे हैं, वो हमेशा ही वैसा ही मिले, ज़रूरी नहीं है। जो सम्मूर्छन मनुष्य की पर्याय भी प्राप्त होती है वह भी मनुष्य पर्याय में ही गिनती में आती है। कई सारे लूले लंगड़े, अंधे काने, दरिद्री, हीन कुल आदि में जन्मने वाले भी जीव आपके सामने हैं, वहाँ भी आपको समझना होगा कि वह भी मनुष्य पर्याय थी, वह भी उनकी एक गिनती कम हो गई। इसलिए इन सभी अपेक्षाओं को समझते हुए ही हमें उस दुर्लभता और बोधि दुर्लभता को समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करें। जी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि मैंने जैसे कोई दान दिया है और वो चोरी का पाप बनता है कि नहीं, जिसको परिवार के बिना पूछे हुए दिया है। माँ, दान तो
पूर्ण रूप से स्वयं के द्रव्य का ही देना चाहिए, क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है स्वस्याति सर्वोधन, दूसरों के और स्वयं के उपकार के लिए जो भी स्वद्रव्य का त्याग किया जाता है वास्तव में वही द्रव्य है। माना कि घर परिवार में जो द्रव्य रखी है वह अगर आपकी है, यानी आपको प्रदान की गई है, आपके घरेलू कार्य के लिए प्रदान की गई है और आप उसका प्रयोग करते हुए दान दे रहे हो, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर माना कि किसी अन्य की सामग्री द्रव्य घर में रखा है, क्योंकि घर परिवार में बहुत सारे लोग होते, कई सारे कमाने वाले भी होते हैं, उनका द्रव्य उठाकर आपने दान दिया है तो नियम से चोरी का दोष तो लगेगा। पर अगर वही बताते हुए आपने किया कि मुझे इतनी आवश्यकता है और आप दान दे रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर यह अवश्य समझे कि स्वयं का अगर द्रव्य नहीं है और फिर भी उसका प्रयोग कर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वह दोषपूर्ण ही कार्य हो सकता है, क्योंकि स्वयं के ही द्रव्य का दान देना यही आगम की व्यवस्था है। दूसरे के द्रव्य का दान नहीं होता, चोरी के द्रव्य का दान नहीं होता, मांग के ली हुई सामग्री का भी दान नहीं होता। आपने घर खर्चे के लिए जितना द्रव्य निकाल के रखा है या आपको घर खर्चे के लिए जो द्रव्य मिल रहा है उसमें से अगर आप बचत करते हुए कहीं दान दे रहे हैं तो वही आपके लिए आपका दान कहलाएगा और वही आपके लिए पुण्यदायक हो सकता है। अन्य किसी की द्रव्य को, चाहे वह आपके पति हो, बेटा हो, अन्य किसी की भी द्रव्य को आपने दान में दिया है तो आपके लिए पुण्यदायक नहीं है। आपके घरेलू प्रयोग के लिए या अन्य किसी के निमित्त से आपके नाम पर रखी हुई सामग्री हो, द्रव्य हो, एफडी हो, आप उसका प्रयोग करते हुए दान दे रहे हैं तो वह आपके लिए नियम से फलदायी हो सकता है, पुण्यदायक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। भूमिजन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे सबसे बड़ा जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य मुनि दीक्षा या फिर आर्य का दीक्षा बनना होता है, लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरी जिज्ञासा का समाधान है। ठीक। हर व्यक्ति के लिए अपना अपना एक पर्सनल गोल हुआ करता है, लक्ष्य हुआ करता है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत सब्जेक्टिव टर्म है कि मेरे लिए गोल क्या है, आपके लिए लक्ष्य क्या है, ये सबके लिए भिन्न भिन्न वस्तु हो सकती। सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा लक्ष्य जिंदगी में व्यक्ति के लिए उसके अपने अपने सोच, अपने अपने दिमाग से ही हुआ करता है, स्वयं के विचारों से ही हुआ करता है। क्योंकि हर किसी का गोल एक समान हो, हर व्यक्ति एक सा ही सोचे, ये जरूरी नहीं हो सकता। हाँ, ये परम सत्य है कि इस मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट गोल लक्ष्य मुनि बनना, आर्य का बनना आदि हो सकता है। पर माना कि किसी की शक्ति नहीं है या सामर्थ्य नहीं है तो क्या वह अपने जीवन में कोई गोल ही नहीं बनाए? वहाँ पर उसे अपने उस स्टूडेंट लाइफ को समझते हुए या उस धार्मिक लाइफ आदि को समझते हुए अपना अपना व्यक्तिगत गोल बनाने की आवश्यकता। माना कि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बना लिया कि हमें डॉक्टर बनना है, पर आपको डॉक्टर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और आपका गोल कभी भी इस कारण से अचीव नहीं हो सकता। अपना गोल, अपना लक्ष्य आपको बिल्कुल उसी प्रकार से बनाना होगा जिस प्रकार से आपको जिस दिशा में जाने की इच्छा है, क्योंकि जब तक उस लक्ष्य के प्रति, गोल के प्रति आपके भीतर एक ललक, जिसे बहुत अच्छे से समझे, जिसे प्यास कहा जा सकता है या जिसे प्राप्त करने के विषय में आपके भीतर बहुत एक ईगरनेस है कि मैं, मुझे तो ये प्राप्त करना ही है या मुझे इस मार्ग पर बढ़ना है, वही आपके लिए व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य हो सकता है। क्योंकि ये किसी भी प्रकार से सरल सामाजिक व्यवस्था नहीं है कि घर में भी 4 व्यक्ति है, 4 भाई है, 2 भाई है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए एक सा ही लक्ष्य हो। कोई पढ़ाई में किस अन्य क्षेत्र को, कॉमर्स को प्राप्त करता है, कोई साइंस को करता है। तो इन बातों को समझते हुए व्यक्तिगत रूप से आपको अपने अपने लक्ष्य को, गोल को बनाने की आवश्यकता।
अगर सामान्य रूप से समझे तो वहाँ एक सुख शांति का जीवन या पढ़ाई भी ऐसी हो जहाँ खींचातानी नहीं हो, हम अपने इंटरेस्ट को समझते हुए उस पढ़ाई आदि में लक्ष्य दे, तो ही वह हम अपने जीवन के लिए एक अच्छा गोल, अच्छा लक्ष्य बना सकते हैं। अन्यथा किसी भी प्रकार से आप उस गोल को, लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर सकते। ये सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से या लौकिक पढ़ाई आदि के रूप से भी जो आप गोल को प्राप्त करना चाहते हो, वह आप अपने व्यक्तिगत सोच से ही बनाएं, तो ही आप उसको प्राप्त करने की संभावना है, अन्यथा आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सागर जैन, रामगढ़, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। मेरा जिज्ञासा ये है कि सांसारिक जीवन में हम दिनचर्या का पालन करते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। हम अपने आत्म तत्व को भूल जाते हैं। तो गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा है कि हम उस टाइम को कैसे मैनेज करें कि दिनचर्या का पालन करते हम अपने आत्म तत्व को भी याद रखें। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति को वास्तव में सुखी होने के लिए, शांति को प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं धार्मिक जीवन और लौकिक जीवन, इन दोनों में बहुत व्यवस्थित बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर लौकिक जीवन की दिनचर्या में ही मात्र आप उलझे रहोगे तो कभी भी आप इस बात का स्मरण ही नहीं कर सकते कि आप इस मनुष्य पर्याय में क्यों आए थे और इसका अभिप्राय क्या था। इसलिए जितना भी समय मिले, भले ही आपको आधा घंटा मिले, 15 मिनट मिले, उतने में कम से कम 24 घंटे में आपको ये स्मरण करना ही होगा कि मैं इस जैन कुल में आया हूँ, मनुष्य पर्याय में आया हूँ, तो मेरा इस मनुष्य पर्याय में आने का हेतु क्या है। ये ऐसे दो शब्द, दो अक्षर है, इसे अगर आप हमेशा याद रखो तो आपका जीवन वास्तव में ही बदल सकता है। शब्द स्पष्ट कह रहे हैं, हेतु क्या है। हेतु का अर्थ होता है उद्देश्य, लक्ष्य, और उसको ही अगर विभाजित करते हुए हम समझे, हे तू क्या है, दोनों प्रकार से उसे समझना होगा। हे जीव तू क्या है, ये भी तुम्हें याद रहेगा, और हेतु क्या है ये याद रहेगा। तो नियम से आप अपने उस भौतिक और लौकिक जिंदगी में, जीवन में भी कहीं ना कहीं अपने आप को उस लक्ष्य से विमुख नहीं कर सकते, जिस कारण से वर्तमान में बहुत सारे जीवों में भटकाव देखने में आ रहा है। ये अवश्य समझना होगा कि चाहे व्यापार हो, पढ़ाई हो, अन्य कोई भी स्थान क्यों ना हो, उस प्रत्येक कार्य को करते समय, मतलब पढ़ाई करते समय हो या बिजनेस करते समय हो, पूजा पाठ करते समय हो या घर में भी भोजन आदि करते समय, 24 घंटे में 5-2 मिनट भी हमें ये निर्णय हो जाएगा कि हेतु क्या है, मतलब मेरा ये कार्य करने का अभिप्राय क्या है और मैं कौन हूँ। इसका प्रतिपल अगर निर्णय कर सके, और प्रतिपल नहीं कर सके तो 24 घंटे में, जैसे एक व्यापारी सुबह और शाम प्रतिदिन हिसाब करता है कि आज कितना खर्च हुआ, कितना गया, कितना आया, ऐसा 1 मिनट, आधा मिनट भी प्रतिदिन आप निर्णय करोगे कि हाँ मैंने आज 2 पूजाएं की, इतना व्यापार में कमाया, इसके साथ लड़ाई की, इसके साथ मैंने ऐसा किया। अब शाम को सोते समय आपने 2 मिनट ये विचार किया कि मैंने इतना सारा किया, किसके लिए किया, इसका फल मुझे क्या मिलेगा, इसका फल किसको क्या मिलेगा। ऐसा निर्णय करते हुए आप अपने जीवन के हेतु को और हेतु को समझ सकते हैं। इसलिए ये सूत्र जीवन में याद रखे, हेतु क्या है और हे तू क्या है, तो जीवन में वास्तव में आप अपने लक्ष्य को, अपने इस मनुष्य पर्याय के प्राप्त करने के अभिप्राय को प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अरुणा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। राम ने कौन सा पाप किया था जिससे 12 वर्ष का वियोग सहना पड़ा था? नमोस्तु महाराज। नरेंद्र, माँ, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पाप प्रकृति का बंध काल, उसका उदय आदि सबका व्याख्यान आगम में प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं। पर ये परम सत्य है कि किसी को किसी
इष्ट वस्तु से वियोग को प्राप्त करना पड़ रहा है, मतलब पूर्व में कहीं न कहीं उसने कर्म का वैसा बंध किया है। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि कार्य लिंग ही कारण। भले ही कभी कभी कार्य दिखते हुए कारण नहीं दिखता है, पर कारण नहीं दिखता है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कारण नहीं था। बिना कारण के कार्य होना संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि जो राम के विषय में या अन्य भी महापुरुषों के विषय में जो व्याख्यान प्राप्त होता है कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनको ऐसा होना चाहिए था आदि जो भी हमें कार्य दिखाई देते हैं, वहाँ ये स्पष्ट समझे कि वह कार्य दिख रहा है, मतलब वैसा कहीं ना कहीं कारण भी अवश्य था। पर आगम में ऐसा स्पष्ट उल्लेख अभी तक पढ़ने में नहीं आया कि कौन से कारण से उनके साथ वैसा हुआ। सीता के विषय में तो अवश्य उदाहरण प्राप्त होता है कि कबूतर और कबूतरी उन दोनों पक्षियों के विषय में जो उन्होंने विकल्प उत्पन्न करके उनको अलग किया था, उसके कारण से सीता के जीवन में तो वह विरह काल भोगना पड़ा। पर रामचंद्र जी के निमित्त से कोई ऐसा वर्णन आगम ग्रंथों में प्रमाण से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अगर उसे हम तर्क से या अन्य विचारों से समझे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कार्य होने के लिए, एक कर्म आश्रव बंध को प्राप्त करने के लिए मात्र एक ही निमित्त, एक ही कारण नहीं होता, क्योंकि एक समय में 7 कर्मों का युगपत आश्रव बंध जीव के साथ चलता रहता है। इसलिए ये स्पेसिफिक रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन्हीं कारणों से ऐसा हुआ है। ये कथानकों में भी, पुराणों में जो व्याख्यान मिलता है वहाँ भी स्पष्ट समझे। वहाँ किसी कर्म, किसी कार्य की मुख्यता से कथन मिलता है, सर्वथा उतना ही है, ऐसा ही है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए कथाओं को कथा समझे, वास्तविकता कुछ और ही होती है। 7 कर्मों के पाप रूप आश्रबंध के अभाव में कभी भी वह वैसा फलीभूत नहीं होता। इसलिए स्पेसिफिकेशन या स्पष्टीकरण कहीं प्राप्त नहीं होता, पर सामान्य से यही समझे कि पाप कर्म के ही आश्रबंध से उनके साथ वैसा हुआ था। यही आपके लिए सम्यक समझ। नरेंद्र जैन, जनता, पूर्व अध्यक्ष ज्ञान मंदिर फेडरेशन, अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि निश्चय से मोक्ष होगा कि व्यवहार से मोक्ष होगा, या दोनों को छोड़कर आत्मा की अनुभूति करने से अर्थात अंतर्दृष्टि करने से मोक्ष होगा। हे गुरुदेव, हमारी शंका का समाधान करने का कृपा करें। वास्तव में मोक्ष न निश्चय से होगा, न व्यवहार से होगा, न मात्र आत्मानुभूति से होगा। मोक्ष तभी होगा जब पूर्ण रूप से आत्मा से कर्मों का नाश होगा। और वास्तव में मोक्ष उसी को कहा जाता है जो पूर्ण रूप से कर्मों के नाश को प्राप्त करना या आत्मा से कर्मों के पृथकीकरण को ही आगम में आचार्यों ने मोक्ष कहा है। इसलिए ये अवश्य समझे कि बाहर के कितने भी निमित्त कैसे भी क्यों ना मिले, पर वास्तविकता तो यही है कि आत्मा से कर्मों का पृथकीकरण ही वास्तव में मोक्ष है। उसके लिए कई सारे निमित्त मिलते हैं, जैसे कि मैंने कहा कर्मों के आश्रव बंध के लिए भी एक साथ अनेक कारण होते हैं, ऐसे कर्मों की निर्जरा के लिए भी एक साथ अनेक कारण, अनेक निमित्त वहाँ पर प्राप्त हो सकते। इसलिए निश्चय ने, व्यवहार ने, आत्मानुभूति, तपस्या, बहिरंग क्रिया आदि आदि सभी युगपत साधन कार्यकारी नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रकार से जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। ये अवश्य समझे कि निश्चय नय की भी आवश्यकता है, व्यवहार नय की भी आवश्यकता है, आत्मानुभूति की भी आवश्यकता है, बहिरंग तपों की भी आवश्यकता है, अंतरंग तपों की भी आवश्यकता है। जब तक ये सभी साधन युगपत प्राप्त नहीं होंगे तब तक किसी एक साधन, एक कारण से मोक्ष होना संभव है ही नहीं है।
इसलिए निश्चय नय का आलम्बन लेते हुए आत्मानुभूति, व्यवहार नय का आलम्बन लेते हुए बहिरंग में तपस्या आदि सभी साधनों के माध्यम से ही पूर्ण रूप से व्यक्ति को कर्मों से मुक्ति यानी कर्मों से मोक्ष होने की संभावना है। अन्यथा किसी भी प्रकार से एक साधन से यानी मात्र निश्चय से नहीं होगा, मात्र व्यवहार से, मात्र आत्मानुभूति, मात्र तपस्या से नहीं, अपितु इन सबको कहीं न कहीं प्राप्त करते हुए क्रम क्रम से ही वह जीव आगे बढ़ते हुए कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है, जिसका ही नाम मोक्ष कहा गया है। इसलिए इन सबको साथ लेते हुए ही यानी अंतर्दृष्टि, बहिर्दृष्टि, अंतरंग तप, बहिरंग तप, निश्चय, व्यवहार, इन सबके एकता से ही कर्मों का नाश होते हुए जीव मोक्ष प्राप्त करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।